तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेंटर हैं जिन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं है, बल्कि उन्हें बोलना सिखाया है, सोचना सिखाया है, लीड करना सिखाया है और अपनी पहचान बनाना सिखाया है। 34 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी है। पेरेंट्स को, चाहे टीचर्स हों, चाहे और अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल हो, वो सबको ट्रेनिंग देते हैं। सर टेडेक्स स्पीकर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं BSSS कॉलेज के साथ। वो बहुत अच्छे लाइफ कोच हैं, लाइफ ट्रेनर हैं और कम्युनिकेशन की फील्ड में एक बहुत ही रिस्पेक्ट कमांड करते हैं और बहुत ही स्पेशल उनका एक डोमेन है जिसमें कि वो लोगों को लीड करना और स्पीक करना, हाउ टू स्पीक योरसेल्फ, अपनी बात अभिव्यक्ति के साथ कैसे दूसरों के साथ रख सकते हैं, वो सिखाते हैं। तो आज आप हमें ज्वाइन कीजिए। मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर आमिर महबूब सर का। सर BSSS कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं। लेट्स वेलकम सर। कौन जानता नहीं है इनको, क्योंकि जो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में है, सर को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। क्योंकि मैं कह सकती हूँ कितने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को सर ने ट्रेन किया है। बहुत सारे ऑफिशियल्स को सर ट्रेन करते हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो। लीडरशिप बच्चों के अंदर डेवलप करना या उनकी कम्युनिकेशंस पे काम करना, उनकी पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना, कैसे अपने आप को वो इंटरव्यू में प्रेजेंट करें, रेज्यूमे कैसे बनाए, कैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस डाला जाए, सर ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं और अनुभव भी कुछ कम नहीं है। ही हैज 34 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। सर टेडेक्स स्पीकर हैं और टेडेक्स स्पीकर पे सर का हम लोग लिंक अटैच करेंगे। आप उनका वीडियो सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर की मोटिवेशनल बातें सुनकर। तो सर आपने इतना सारा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। आप काउंसलिंग भी कर लेते हैं, आप कम्युनिकेशन तो डेवलप करते हैं, लीडरशिप डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर, और इतना लंबा एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ आपके बेनिफिशियरीज। तो क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे मालूम है जब आप बोलते हैं तो इतनी प्रभावी ढंग से बोलते हैं कि ऑडियंस सिर्फ आपको सुनती है। तो इस आपको कह सकते हैं, एक टाइटल हमारे हिंदी में चलता है, एक बोलवीर और एक कर्मवीर। तो आप जो बोलवीर है, जो आपका कर्म है, तो अगर हम बच्चों को बताएं एक सिंपल लैंग्वेज में कि बोलवीर क्या होते हैं, कौन होते हैं बोलवीर? देखिए, पहले तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो अभी ज़माना है, हम चाहे जेन जी की बात करें या जेन अल्फा की बात करें, ये पूरा कम्युनिकेशन का दौर है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि व्हाट यू स्पीक इज इम्पॉर्टेंट बट हाउ यू स्पीक इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप कैसे बोल रहे हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड को ले लें, चाहे आपके एकेडमिक्स हो, चाहे फैशन हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मालूम है कि पहले रिटन एग्जाम होता है, इट इज फॉलोड बाय GD एंड PI, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। या हम जॉब इंटरव्यूज की बात करें, अगर देखिए मैम, अगर जॉब इंटरव्यूज की बात करें तो कोई भी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज को रिक्रूट नहीं करना चाहती जो सिर्फ टॉपर्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स से बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आए। एट द सेम टाइम दे वांट द पीपल टू बी स्मार्ट, हु आर आउटस्पोकन, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और जिनके बातचीत करने का तरीका अच्छा है, कन्विंसिंग पावर है, क्योंकि वो जिन एम्प्लॉइज को रखने वाले हैं वो आगे जाके उनके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज आप देख लीजिए, छोटी सी क्लास KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी इंटरव्यूज होते हैं तो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं, पेरेंट्स के इंटरव्यू लिया जाता है। तो हर चीज में मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन और संचार ऐसी चीज है, बोलचाल और बातचीत करने का तरीका, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो या आपके लिसनिंग स्किल्स हो, आप उससे नहीं अपने आप को बचा सकते। अगर हम बात करें, आजकल एज अ करियर काउंसलर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो पढ़ाई करने के लिए या जॉब पर्पस के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कनाडा, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो आपको मालूम होगा वहां के लिए भी IELTS और TOEFL के एग्जाम्स होते हैं। तो उसके अंदर भी वो दोनों मेन एग्जाम्स जो हैं टोटली कम्युनिकेशन के ऊपर ही बेस्ड हैं। अगर हम IELTS की बात करें, जो कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एक कोर्स होता है ऑस्ट्रेलिया, UK वगैरह के लिए, बहुत आजकल एक क्रेज है यंगस्टर्स में जाने का। तो उसमें भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 एरियाज चेक किए जाते हैं और इन चारों एरियाज का दारोमदार पूरा कम्युनिकेशन पे है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत मेहनत होना चाहिए, बहुत उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, और ये एक ऐसी विधि है, ऐसी कला है जो मैं कहूँगा इट्स अ स्किल
विच कैन नॉट बी डेवलप्ड ओवरनाइट। रातों रात नहीं की जा सकती है, तो इसके लिए बहुत सारी कोशिश और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग आगे बातचीत में बात करेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। टैलेंट की आवाज नहीं होती है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके टैलेंट, आपको कम्युनिकेशन में जैसे राइटिंग है और स्पीकिंग है जी, राइटिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ लेकिन मैं अपनी राइटिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही जी। मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ लेकिन कोई मुझे जानता नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं कभी अपनी कला का प्रदर्शन कहीं ढंग से कर नहीं पा रही। एग्जैक्टली। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अगर सिर्फ टैलेंटेड होना हम अपने आप को 50% यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। और दिखता वही है और दिखता भी वही है जो कि बोलता है। तो इस कंडीशन में मतलब कि टैलेंट के साथ अगर टैलेंट को पूरा वेटेज दिया जाए तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे करी है। एक चीज तो हम लोग यहाँ पे ये जान लें, मैं अपने डियर लिसनर्स और डियर व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि हर इंसान में अलग अलग सलाहियत होती है ना? हर इंसान का अलग यूएसपी होता है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, और अगर हम हर उंगली को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उंगली टूट जाएगी। आई मे बी अ वेरी गुड स्पीकर, आई मे बी अ वेरी गुड ओरेटर। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ हजारों लोगों के सामने, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बंदे के अंदर वो क्वालिटी हो। उस इंसान के अंदर कोई दूसरी क्वालिटीज हो सकती हैं। वो बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, वो बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, वो बहुत अच्छा कहना चाहिए कि लिसनर हो सकता है, या और कोई स्किल उसका यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि अपने जो कैंडिडेट्स हैं, यूथ हैं, वो अपने यूएसपी को जाने, उनका क्या मेन एरिया है ना? हर इंसान आमिर महबूब बनने की या अनुपमा मैम बनने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अब जो आपने सवाल किया कि पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देखिए दो एरियाज होते हैं, एक तो होते हैं सॉफ्ट स्किल्स और एक होते हैं हार्ड स्किल्स। ठीक है, हार्ड स्किल्स पे तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारी जो मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स पूरे बचपन से लेके अभी तक इतनी मोटी जो फाइल बन जाती है, बहुत मेहनत से बच्चे, वो हमारे हार्ड स्किल्स होते हैं। उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं होता कि आप जो बोल रहे हैं, कई बार कुछ नहीं बोल के भी आप बहुत कुछ बोल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको आपके बहुत अच्छे सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी आपने खुद कहा जो दिखता है वही बिकता है। तो अच्छा दिखने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बोलें। यू नो हाउ यू कैरी योरसेल्फ, योर जेस्चर्स, योर पोस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज। ऐसा कहा जाता है कम्युनिकेशन में, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और एक्शंस में जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है योर फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट, योर फेस इज द मिरर ऑफ योर हार्ट। आपके अंदर अभी अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं सपोज, और मैं बातचीत कर रहा हूं, तो आप मेरा चेहरा देखकर, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखकर पता लगा सकती हैं कि मैं कितना सच बोल रहा हूं, वो कितना कॉन्फिडेंट हूं। यस और नो? एक छोटा बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा का चेहरा देखकर पता लगा लेता है कि उसे अपनी फरमाइश कब करना है, चॉकलेट की या मैगी की। तो बड़े मैच्योर्ड लोग तो अगर हम इंटरव्यूज की बात करें या यू नो डायलॉग रोल प्ले की बात करें या क्लासरूम्स की बात करें, तो आप जब एंटर होते हैं आपका पूरा स्कैनिंग हो जाती है। स्टूडेंट्स को लगता है कि जब हम कुर्सी पे इंटरव्यू की जाकर बैठेंगे, जब सवाल जवाब शुरू होंगे तब इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू रूम, you know, they will judge you, and they are very experienced people, and as you rightly said, you know, your actions speak more than your words. तो कम्युनिकेशन सिर्फ कि ज्यादा बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। मैंने शुरू में ही कहा what you speak and how you speak, sorry, और and secondly you know, listening is also a very important part of it. ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना is communication. It is said if you want to be a good speaker, first you have to be a good listener. Listening is an art. Listening भी एक कला है जो सिखाई जाती है। अभी मैम आपसे कुछ देर पहले कहा था IELTS के बारे में, उसमें एक लिसनिंग का एग्जाम होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के बच्चे लिसनिंग में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उनको उसकी प्रैक्टिस ही नहीं रहती है। आज से कुछ साल पहले मैं विदेश गया था पढ़ाने के लिए। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन इन ए ब्रिटिश स्कूल जिसमें IGCSE करिकुलम होता था।
वो जैसे हमारे यहाँ 10th और 12th होता है, वहां पे 10th के लिए O लेवल होता है और 12th के लिए A लेवल होता है। तो उनके यहाँ छोटी 4th 5th क्लास से एक पीरियड लिसनिंग का भी लगता था। ये मैं आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आप सोचिए अब तो क्या होने लगा होगा। जब बच्चा कोर्स खरीदता था तो बाकायदा उस टाइम कैसेट्स चलते थे, पूरा कैसेट्स का सेट मिलता था और बच्चा हेडफोन्स लगाता था और एग्जाम देता था और सुनता था। हमारे यहाँ लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं की जाती है, जबकि लिसनिंग भी सिखाई जाती है, लिसनिंग भी सीखी जाती है। अगर हम एक अच्छे लिसनर है तो हम एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। आज आप अपनी मातृभाषा, अपनी लैंग्वेज इतने अच्छे से बोल लेती हैं, मैं इतने अच्छे से बोल लेता हूँ। हम लोगों ने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करी उसकी, हमने एनवायरनमेंट में जो सुना, हमने हमारे घर में जो सुना, हम लोग वो सीख गए। अगर कोई एक बच्चा साउथ इंडियन फैमिली से आता है तो मलयालम बहुत अच्छे से बोलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। What I am trying to say is, the environment you have, the people you have around you, metropolitan cities के हम बच्चे देखते हैं, for example, high tier 1 cities के, वहां के अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। हमारे यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन कई बच्चों को थोड़ी सी कोशिश करना पड़ती है। तो माहौल का बहुत असर पड़ता है और आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत मेहनत करना पड़ती है। कई बार आप कुछ नहीं बोल के भी सब कुछ बोल देते हैं। जो एक कहावत है ना, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा आपका हाले दिल बयान करता है। कितनी कॉमन सी कहावत है, सर प्लीज कुछ मत कहिए, आपने सब कह दिया। तो ये वही चीजें हैं जिसकी बच्चों को सिखाना चाहिए, हम लोगों को, स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को हम लोगों को बताना चाहिए। यू हैव टू, उसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आईज, सबसे ज्यादा टॉकिंग तो हमारी बॉडी में आईज करती हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वी डोंट लिसन बाय आवर ईयर्स, वी लिसन बाय आवर आईज। और गॉड ऑल्सो वांट्स अस टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर। तभी हमें एक मुंह बोलने के लिए दिया है, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। इसका मतलब है कि हम आधा बोले और दुगना सुने। तो ये सारी चीजें जो हैं कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाती हैं और फिर वो बच्चे सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आपने जैसे अभी बहुत ही अच्छा एक बीच में एग्जांपल दिया था, इंग्लिश बोलना। जी हाँ, हमारे यहाँ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर कि जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं यानी कि वो अच्छे स्पीकर हैं जी, और वो ही बस वो हैं जो कि जिनको कि स्टेज मिलना चाहिए और प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। तो क्या पब्लिक या जो ये स्पीकिंग स्किल्स हैं, इसका किसी लैंग्वेज का कोई फाउंडेशन है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। देखिए, ये तो एक कड़वा सच है हमारे देश में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर मदर टंग, अवर नेशनल लैंग्वेज। ये कड़वा सच है कि इंग्लिश बोलने वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वेटेज और प्रेफरेंस तो मिलती है ना, कहीं भी आप चले जाएं। लेकिन जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ अगर अंग्रेजी दां हैं, इंग्लिश दां हैं, इंग्लिश जानने वाले हैं तो ही आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। नो, आप कुमार विश्वास को देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं जो कितने दक्ष हैं अपनी लैंग्वेज में। आप उर्दू के स्पीकर्स, अभी हमने एक बहुत अच्छे पोएट को खोया, बशीर बद्र। हजारों एग्जांपल्स आप उर्दू के ले लीजिए, हिंदी के ले लीजिए, संस्कृत के ले लीजिए। आप पब्लिक स्पीकिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अंग्रेजी। हाँ, ये आपने खुद कह दिया कि अंग्रेजी आना एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है ना, ये तो है और तभी उसके लिए मेहनत की जाती है। लेकिन आपका अगर यूएसपी हिंदी है और आपने हिंदी में एमए किया है और हिंदी में पीएचडी और एमफिल और नेट और पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आप उसमें शिक्षाविद बन जाएं तो आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। कोई भी लैंग्वेज की बहुत कदर है मैम, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे रशियन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे वो संस्कृत हो। संस्कृत के विद्वान हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, इतना जबरदस्त उनका ऑरा होता था। तो मेरे एक फ्रेंड है, ही स्पीक्स वेरी गुड अरेबिक। तो अब एक अरेबिक का एग्जांपल मैं संस्कृत का इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ी रेयर लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री में। इतना हाथों हाथ लिया जाता है, इतना उनको काम है, इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेशन के लिए उनको बुलाया जाता है और सो मच ऑफ वर्क दे आर गेटिंग, इट्स नॉट ऑफ स्कोप। लेकिन एक चीज यहां पे मैं कहना चाहूंगा मैम, जो भी चीज आप करें उसमें आप परफेक्ट हो। अधूरी नॉलेज किसी, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अब अधूरी अंग्रेजी अगर मैं करूं और फिर मैं वहां पे करने की कोशिश करूं तो आई विल कट अ सॉरी फिगर, मैं मजाक का पात्र बनूंगा, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है, लैंग्वेज से रिलेटेड ही है और बोलवीर से रिलेटेड है। आज में अगर मैं बोलने की बात करूं कि बहुत अच्छा फॉर एग्जांपल उर्दू का कवि बन जाऊं, लेकिन इस लेवल का कवि बनूं कि नेशनल लेवल पे, उसमें बिल्कुल जान झोंक दीजिए आप। हमारे हमारे राष्ट्रपति लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था
अ स्मॉल ड्रीम इज अ बिग क्राइम। सपना बड़ा देखिए कि मैं तो सबसे अच्छा बनूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप एक एक फीट के 100 गड्ढे खोदेंगे तो उसमें से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप 100 फीट का एक गड्ढा खोदेंगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप परफेक्शन से एक काम करिए रादर देन डूइंग 100 वर्क्स ऑर्डिनरीली। तो आप विश्वास रखते हैं कि मास्टर ऑफ वन होना ही यस यस, वो पुरानी कहावतें जो है वो बहुत ही एप्ट हैं आजकल। सो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और सही मेंटोर्स, अपने गाइड्स को अपने आसपास रखिए। आपकी कंपनी, आपकी सोसाइटी में क्या लैंग्वेज बोली जा रही है? अरे हम लोग तो इंसान है मैम, और इंसानों को तो सबसे अच्छा ऊपर वाले ने बनाया है। एक तोता घर में जो रहता है, पैरेट, वो जो सुनता है वो सीख जाता है। तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम लोग जो सुनेंगे, एनवायरनमेंट जो होगा। आज ये गिलास रखा है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस गिलास में एक मनी प्लांट लगाएंगी घर में तो कितने पत्ते आएंगे उसके अंदर? 4, 6, 8, 10। लेकिन उसी मनी प्लांट को अगर हम बाहर क्यारी में या बड़े पॉट में लगा देंगे तो वो एक झाड़ बन जाएगा कुछ सालों के बाद। यही रोल हमारा एनवायरनमेंट का रोल होता है कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं, क्या बातचीत, कैसी वोकैबुलरी बोली जा रही है, क्या किन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जा रहा है और क्या विचार व्यक्त किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मैम। आपने अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई। मतलब मैं आपसे पूछती हूँ कि नॉलेज हमें कैपेबिलिटी देती है जी, लेकिन स्पीकिंग स्किल्स हमें विजिबिलिटी देती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो क्योंकि मैं सर इसलिए आपसे ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग में हूँ, और जब मैं स्टूडेंट से मिलती हूँ तो कितनी बार एक ऐसा प्रश्न आता है जनरली सामने कि बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं जी, लेकिन कभी भी एकेडमिकली अच्छा स्कोर करते हैं। जैसे 2 स्टूडेंट्स हो गए, एक बहुत अच्छा एकेडमिकली स्कोर कर रहे हैं लेकिन विजिबल नहीं है, बिल्कुल सही है, और एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं बट स्पीकिंग स्किल्स बहुत वंडरफुल है, पूरे में छाए हुए हैं 100%। तो मार्क्स और स्पीकिंग स्किल, आई नो दैट देयर इज नो कंपैरिजन, बट स्टिल वो जो एकेडमिकली स्कोर कर रहे हैं हाई, उनको भी वो पूरा हक है कि वो भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी से करें और वो भी अपने आप को विजिबिलिटी में लेके आए। तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो कि बहुत कम बोलना पसंद करते हैं? देखिए, इसके जवाब के लिए तो आपने एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, आपने देखी होगी, है ना? वो उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था जी। लेकिन देखिए, अगर मैम फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी रिक्रूट कर रही है, HR उनका इंटरव्यूज चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, और अगर 2 कैंडिडेट्स के बीच में चॉइस हो, यही आपने बोला है, एक कैंडिडेट हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहा है अबव 90%, लेकिन बिल्कुल टिमिड है, बिल्कुल रिजर्व नेचर है, बोलने में 0 है। ऑन दी अदर हैंड देयर इज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट जिसके 60-70% आते हैं, लेकिन वो स्मार्ट है, तो डेफिनेटली वो 60-70% वाले को चुना जाएगा। अब जो 90 और 100% वाले बच्चे हैं, उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वो उस एरिया में उनके जाएं, रिसर्च है जहां पे बहुत सारे कम्युनिकेशन के जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिनमें वो जा सकते हैं। हर कंपनी ऐसे आउटस्पोकन और आउटगोइंग कैंडिडेट्स नहीं चाहती। कई जॉब्स ऐसे होते हैं जो बैक ऑफिस जॉब्स होते हैं या रिसर्च के काम होते हैं, आप देखिए इंटेलेक्चुअल्स के काम होते हैं या एकेडमिक लेवल के या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के, उनको बहुत सारा बोलना, और लेकिन ये पब्लिक डीलिंग और पब्लिक वाले काम जो होते हैं, है ना, उसमें ये चल, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया चुन रहे हैं। आपको अपना पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, कस्टमर से लेंगे, मार्केटिंग है, सेल्स है, रिटेल है, उसमें ये वाले लोग चाहेंगे। लेकिन अगर हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं या HR पीपल हैं, उन लोगों को बहुत सारा नहीं, तो ये डिसाइड करना है आपके अंदर क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी USP क्या है, दोनों। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मार्क्स आर नॉट नेसेसरी, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी 12th का रिजल्ट आया था तो यही वीडियो डाला था कि मार्क्स आर इंपॉर्टेंट बट मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको उदास होने की और डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मार्कशीट इज जस्ट अनदर पीस ऑफ पेपर एंड इट इज जस्ट अनदर ब्रिक इन द वॉल। तो आप उसको जानिए, उससे रिलेटेड लोगों से बातचीत कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ पे मैम कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। मालूम ही नहीं है कि कितनी सारी चीजें हैं कि वो लोग कर सकते हैं। बस एक
जो कहना चाहिए ना लकीर के फकीर बने हुए हैं, राइट, बस नीट ही कर लें या जेई कर लें, एमबीए ही कर लें, 4-5 चीजों के अलावा उनको दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल, जबकि आप देखिए, आप इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, आपके पास इतनी डायनेमिक टीम है, इसमें कितना स्कोप है, कितनी सारी नई नई और बहुत ही जो कहना चाहिए चैलेंजिंग चीजें आ गई जिसमें वो जाके कर सकते हैं। जी, लेकिन उनको सही टाइम पे सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, सही मेंटरिंग, सही रोल मॉडल्स और सही डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। उनके अंदर सोच पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए, कंपैरिजन। और पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को भी एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ पेरेंट, वी शुड नेवर ब्रांड अ चाइल्ड कि देखो मेरा बड़ा बेटा तो टॉपर है, हमेशा 95 के अबव लाता है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो निखट्टू हो, तुम्हारे 60% आता है। ऐसा 60% वाले में हो सकता है कि कोई बहुत ऐसी जबरदस्त चीज हो, तो ये है तो, जी बिल्कुल जरूर। आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया अभी कि जब हम करियर चूज करें तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी लिमिटेशंस भी ध्यान बिल्कुल सही है। हमको मालूम है हमारी लिमिटेशन है पब्लिक स्पीकिंग, जी, तो बेटर हम अपने लिए वो जॉब्स ढूंढें जिसमें कि हमें उतना मतलब कि पब्लिक के साथ हमारा कन्वर्सेशन कम हो, या फिर हम अपनी लिमिटेशन को ओवरकम करें। जी हाँ। तो ये दोनों ही काम एक और चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि काम वही करिए जो आपको पसंद हो, विच यू लव। इफ यू आर डूइंग एनी वर्क विच यू डोंट लव, आई थिंक इट्स अ टॉर्चर टू योर लाइफ। अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं आप। जबरन आप ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आपके कदम नहीं उठ रहा है, बस पैसे के लिए जा रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, काम वही करिए। फिर मैं वही मूवी पे आ जाऊंगा, 3 इडियट्स में आपने देखा था कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। हर चीज में पैसा है ना, हर चीज में रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, ग्रेस है। The most important thing is you should love your profession. Absolutely. You should like your profession and you should be able to contribute your 100%. I'll give you my example, ma'am. I did my schooling from a very good school, college. I did my MCom, MBA, B.Ed. I did various courses in communication skills. मैंने इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेशन स्किल्स की कोर्सेज किए। बट I wanted to be a teacher. I wanted to be a mentor. I wanted to be a guide. और हर मेरी फैमिली में मुझे हर तरह से हमला होता था कि तुमने एमबीए करने के बाद भी तुम ये क्यों कर रहे हो। तो आपको मजा आना चाहिए, मुझे मजा आता है। और एक और बात बताऊं, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ही इज इंटरनेशनल लेवल फैशन डिजाइनर भी तो बन गए, मुमताज खान है। और मेरे एक फ्रेंड है, कजिन भी है, ही इज अ फेमस एक्टर, शावर अली। तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, तो हम लोग कम्युनिकेशन को ही ध्यान देते थे। तो हमारे पास बच्चे आते थे भोपाल के, हमने फैशन में भी काफी काम किया है, फेमिना मिस इंडिया में लड़कियों को ट्रेन किया है, ग्रेवियर मिस्टर इंडिया, ग्लैड्रिग्स, मुमताज ने, हमने, शावर अली जो अभी बहुत बड़े मॉडल हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया है, लोगों को मेंटर किया है, गाइड किया है। वहां पे हम ये देखते थे भोपाल के बॉयज एंड गर्ल्स बहुत ही टॉल, हैंडसम एंड बॉडी बिल्ड, अच्छी बॉडी उनकी होती थी और सब कुछ होता था, अच्छे उनके आउटफिट्स तैयार करते थे, लेकिन वो कम्युनिकेशन की वजह से रह जाते थे। आपको मालूम होगा इन सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस में क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है, तो उसमें हम लोग मिलके बहुत मेहनत करते थे और उनको बताते थे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस और आंसर कैसे देना है, हाउ टू आंसर, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होना है, हैंड जेस्चर्स क्या होना है, पोस्चर क्या रहेगा आपका, हाउ यू विल वॉक ऑन द रैंप। तो ये सारी चीजें मिला के फिर उनको वो करते थे। उनको लगता था कि सिर्फ अच्छा चेहरा और अच्छे कपड़े पहनकर हम लोग सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सर ये आप बात बता रहे हैं, थोड़ा सा समय हो गया है, आई मीन आई थिंक जी फ्यू इयर्स ये जो हमारी ये वाली जो जनरेशन है, दिस जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन, जो हमेशा स्क्रीन के पीछे है जी, तो लिख तो लेते हैं, अच्छी रील्स बना लेंगे, पोस्ट कर लेंगे, लेकिन जब बात अभिव्यक्ति की आती है, एक्सप्रेशंस की आती है, एक प्लेटफॉर्म पे बात करने की आती है, तो कोशिश करते हैं कि सभी छुपते फिरते छुप जाते हैं, और वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड जो रिसर्चर्स कहती हैं और जो हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी काफी रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, कि जितना ज्यादा कोई डिजिटली अपने आप को एक्टिव रख रहा है, यानी कि उतनी ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है जी। तो हम अपने यंगस्टर्स को कैसे बोले कि भाई निकलो पर्दे के बाहर, असली दुनिया से थोड़ा सा आमना सामना करो और
थोड़ा स्मार्टली जीना शुरू करें, Very good. बात करना शुरू करें, लिखना नहीं, वेरी गुड, करना भी शुरू करें। वेरी गुड। देखिए ऐसा कहा जाता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जी, यू नो, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। कहीं ना कहीं आपको, आप चाहें कि एकदम जाके भीड़ में खड़े हो जाए बोलने लगे, ऐसे एक से बात, दो से बात आपको अपने आप को खोलना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं भोपाल में जो देखता हूँ वो ये है कि थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो प्रॉब्लम भी है। उनको लगता है कि मैं क्यों पहल करूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, वाई शुड आई बी द फर्स्ट वन टू से हेलो। आप अगर 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो सामने वाला 2 कदम आगे बढ़ाएगा। जिस दिन आपने पहल करना बंद कर दी, आपको कोई बात नहीं करेगा, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको आगे बढ़ के बातचीत करना पड़ेगी। यू विल हैव टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। अब मैं कहीं पार्टी में जाऊं, गेट टुगेदर में जाऊं और मैं एटीट्यूड लिए खड़ा रहूं ना, और सब मुझसे आके बात करें, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, नोबडी विल आस्क यू। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है। देखिए हमारी जो जबान होती है, मैं हमेशा कई बार ये एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक भी हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डियां तुड़वाने की क्षमता होती है। हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए कहा जाता है वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वी स्पीक। आपने कितनी अच्छी बात कही कि देखिए हमारा जो मुंह है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, इट इज लाइक अ शॉप। ये एक दुकान की तरह होती है। दुकानें सब, जब दुकान का शटर होता है, यानी जब हम मुंह खोलते हैं तो पता चलता है कि ये फूलों की, सोने चांदी की दुकान है या गार्बेज की दुकान है। तो आपको ऐसे तो बहुत अच्छे से तैयार होके आया हूँ, स्मार्ट ब्रांडेड कपड़े, बट द मोमेंट आई ओपन माई माउथ, भागो। यही हो रहा है आजकल, है ना। तो आपकी स्किल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको मेहनत करना पड़ेगी। अभी मुझे अपनी फिजिक पे फॉर एग्जांपल मेहनत करना है। बच्चे अपनी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, फिजिक बनाना चाहते हैं, है ना, जिम चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, है ना, रात दिन मेहनत करते हैं, वहां पे मेहनत भी करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर उनको अपने रेस्ट का भी ध्यान रखना है, फिर उनको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। और ये वाली स्किल जो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप चाह रहे हैं कि एकदम गिलास में पानी में घोलें और कोचिंग में जाएं, कोई टैबलेट दें आपको आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। आज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे से बात कर रही हैं, कॉन्फिडेंटली, स्मार्टली, तो ये एकदम तो नहीं आया होगा। आपने यू हैव वर्कड ऑन दिस स्किल। उसके लिए आपने बुक्स भी पढ़ी, न्यूज़पेपर्स भी पढ़े, उसके लिए आपने टीवी पे प्रोग्राम्स भी देखे, डिबेट्स भी देखी, उसके लिए आपने अच्छे लोगों से बातचीत भी करी, आपको प्रॉब्लम भी हुई, गलतियां भी हुई, आपको ठोकर भी लगी, आप गिरी भी, लेकिन आपने बाउंस बैक किया, है ना। यू नेवर गेव अप, यू नेवर गेव अप। अभी आपको स्टेज पे कभी पहली बार बुलाया जाएगा, आपको पसीना आ जाएगा, बच्चे को शिवर करेंगे आप, तो अगली बार में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरी बार में और थोड़ा। सो यू नो, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली यू विल गेट। और फिर आप ये डिजिटल वाली जो बात कर रहे हैं, भोपाल के आप समझ लीजिए 80% डिजिटल और कंटेंट क्रिएटर्स को मैं जानता हूं, बॉयज एंड गर्ल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, और उनके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रहा हूं। देखिए, एक मैं क्रिएटर का नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा। वो ही वॉज जीरो इन स्पीकिंग, और उसको जब भी वीडियो बनाना होता था, कोई प्रमोशनल, कोई इंस्टीट्यूट का या कहीं का भी आउटलेट का, तो उसको एक अलग इंसान, लड़का चाहिए होता था जो वीडियो बनाता था और स्क्रिप्ट बोलता था। अब उसने देख देख के मैंने उसको मोटिवेट किया कि तुम करो करो करो, वो खुद करने लगा, एंड ही हैज बिकम एन एक्सीलेंट। और आजकल तो आपके पास चैट जीपीटी और सारे एआई टूल्स हैं यार, अब आपको उनको कैसे यूज करना है। चैट जीपीटी और सारे एआई टूल्स भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उनको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं तो एक कहावत है ना, बंदर के हाथों में मोतियों की माला। आप बंदर को मोतियों की माला दीजिए, वो कुतर कुतर के फेंक देगा। ऐसी चैट जीपीटी, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबका भी हैशर है। आप उसको सीखिए, समझिए, आप पूरी दुनिया एक कर सकते हैं आजकल। तो यू हैव गॉट, आज की जनरेशन के हाथ में तो पूरी चीज है। पहले तो कोचिंग्स ज्वाइन करना पड़ती थी। मैंने 25 साल एक कोचिंग, अपना पढ़ाने का करियर एक कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस से शुरू किया था। होराइजन इंग्लिश क्लासेस एक होता था। आई यूज्ड टू बी अ ट्रेनर फॉर सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये बता रहा हूं आज से 30-35 साल पहले की बात, जब कंप्यूटर और लैपटॉप और इंटरनेट का भी नहीं आया था, ना मोबाइल्स आए थे। आप सोचिए, रात भर हम लोग बैठकर टाइपराइटर्स के ऊपर चैप्टर्स टाइप करते थे,
फिर उनको साइक्लो स्टाइल फोटो कॉपीज होती थी, बच्चों को चैप्टर्स दिए जाते थे, वोकैबुलरी ब्लैक बोर्ड्स पर लिखी जाती थी। आजकल तो प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, हर चीज है। लेकिन उस टाइम बच्चों ने उस दौर में मेहनत करके दे बिकेम एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू से नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू नो, जहां चाह है वहां राह है। आपको अपना एक ख्वाब बनाना है कि मुझे तो अब बनना है। अगर कहीं आपको नकार दिया गया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपके मजाक उड़ा दिया गया आपके बोलने की वजह से या कम्युनिकेशन की वजह से, आप उससे टूटिए मत। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आप उसको एज अ चैलेंज लीजिए, और आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे। आज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मैं बताऊं आपको, रीडिंग हैबिट्स खत्म हो गई हैं। मोबाइल के आने से रीडिंग हैबिट्स, पहले हम लोग, आपको याद होगा, बुक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। कहीं हम लोग बाहर जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, स्टेशन पे सबसे पहले दौड़कर कहाँ जाते थे हम लोग? बुक स्टॉल पे। कॉमिक्स और फेमिना और स्टारडस्ट और इंडिया टुडे और स्पोर्ट्स स्टार, इतनी सारी चीजें। तो वो कहीं ना कहीं काम करती थी हम लोगों के लिए। हर घर में सेंटर टेबल पे आपको इंडिया टुडे, है ना, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, जिस चीज में भी, मोटर बाइक्स और ऑटो व्हील्स में इंटरेस्ट है तो ऑटो व्हील, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग की मैगजीन, आपको ड्रेसिंग में इंटरेस्ट है, होम मेकिंग में, हर चीज की बुक्स आती थी। आजकल बताइए कितनी बुक्स खरीदी जा रही हैं। फिर हम लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे, फिर हम लोग ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते थे। अखबार पढ़ना एक आम, सुबह की शुरुआत अखबार पढ़े होती ही नहीं थी, चाहे वो हिंदी का ही अखबार हो या अंग्रेजी का हो, उससे कितना कुछ सीखने को मिलता था। नॉलेज, आपने अभी कुछ देर पहले कितनी अच्छी बात कही कि नॉलेज इज पावर। अब मेरी अंग्रेजी फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताऊंगा, और मैं कोई एक इंटरव्यू के लिए जाऊं जहां पे GDPI होना है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, माई इंग्लिश इज सपोज एक्सीलेंट, लेकिन अगर मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं तो मेरी इंग्लिश क्या करेगी? एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मुझे सब्जेक्ट की सब नॉलेज है, ईरान और अमेरिका वॉर की पूरी नॉलेज है, A to Z, कब हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, लेकिन मेरी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो भी मैं फेल हो जाऊंगा। तो दोनों चीजें अच्छी होना चाहिए। सेम इज द केस विद इंटरव्यू ऑल्सो। इंटरव्यू में मैं सिर्फ अंग्रेजी या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से मैं पार नहीं पा पाऊंगा। नॉलेज नहीं, खाली बंदूक ढाई 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 अगर कर रहा हूं, तब तक उसके अंदर गोलियां नहीं होंगी, मसाला नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। मैं कुछ बोल रहा हूं, इट शुड हैव सम फैक्ट्स, इट शुड हैव सम फिगर्स, it should have some knowledge, it should have some good stuff, because people are very smart. I am coming, you invited me for this lovely afternoon, lovely platform, and you know, agar main yahan pe audience ko khali pili bakwas karke chala hu, people are very smart and the people are the best judge. This is very interesting sir। मतलब जो आप बोल रहे हो, जैसे कि हम फिर से मैं वही बात करना चाहूंगी कि नॉलेज हमें कैपेबिलिटी देता है, लेकिन स्पीकिंग हमें विजिबिलिटी देता है। ट्रू। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक भी मिसिंग है तो यानी कि फॉर्मूला पूरा सेट नहीं हो रहा, राइट? तो हमें दोनों पे ही वर्क करना चाहिए। विजिबिलिटी में आपने स्पीकिंग सिर्फ जो आप बोल रहे हैं वही नहीं है, आप क्या दिख रहे हैं, हेड टू टो। आपने खुद बोला जो दिखता है वही दिखता है। आप भले ही नॉर्मल कॉटन का ड्रेस सूट पहने, बट हाउ यू कैरी इट, आप कितने ग्रेसफुली इसको कैरी कर रहे हैं, योर फुटवेयर। एक कहा जाता है, अ मैन इज नोन बाय हिज शूज, है ना? आपकी ग्रूमिंग कैसी है। आप इंटरव्यूज में, मैं तो जब जाता हूँ, इवन बच्चे के नेल्स पे नजर पड़ जाती है तो मैं उससे जज कर लेता हूँ। एक इंसान जो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकता, उसका कॉलर गंदा हो रहा है, उसके कफलिंग्स गंदा हो रहा है, उसका एक बटन टूटा हुआ है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने या घटाने में। किसी दिन अगर मैं सुबह निकलूं घर से और मेरा हैंडकरचीफ, रुमाल अगर घर पे रह जाएगा तो मैं पूरा दिन डिस्टर्ब रहूंगा। छोटी सी चीज है, यस, छोटी सी चीज है। तो एक कंपनी के कॉर्पोरेट पीपल देखेंगे कि जो इंसान अपना खुद हाइजीन और हेल्थ और लुक्स का ख्याल नहीं रख पा रहा, जिसके जूतों पे धूल और कीचड़ लगी हुई है, तो हमारी इतनी बड़ी कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है, वो हमारी कंपनी का कैसे एक अच्छा पिक्चर और अच्छा वो पोर्ट्रे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। आई थिंक वो जो बच्चे डर रहे हैं, आज आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेट होंगे, एंड उनको कुछ ना कुछ क्लूज। मैम, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस, these three words are very important. You have to be consistent, you have to be dedicated, and you have to be persevering. Then at the same 3 times 3 P's, कम्युनिकेशन के लिए मैं 3 P's बताना चाहूंगा, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। आज मुझे यहाँ आना था, आपने मुझे टॉपिक बता दिया था, पिछले 15-20 1 महीने से हम लोग की बातचीत चल रही है, तो मेरी प्लानिंग शुरू हो गई थी। भले मैं इतने सीनियर हूं इस फील्ड में कि मैं बैठ जाऊं तो बिना तैयार, लेकिन मुझे कुछ अच्छा करना था, अच्छा बोलना था,
आई हैव नो राइट टू वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, आई वाज प्लानिंग। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, देन प्रिपरेशन, तैयारी, और प्रैक्टिस। ये तीन चीजें, बिना प्रैक्टिस के हमारे बच्चे चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी का भी एक उदाहरण उठा के देख लीजिए, दुनिया में कितने भी सफल लोगों का, चाहे वो क्रिकेट में हो, बॉलीवुड में हो, एजुकेशन में हो, आप देखिए उन्होंने मेहनत करी है और उनकी लाइफ में चुनौतियां आई हैं, फेलियर्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, हर्डल्स आए हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते गए हैं और उनको थाली में सजाकर, प्लेट में सजाकर लड्डू नहीं मिला है। दे हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट। मैम अभी मैं आई वाज इंटरव्यूइंग द सीबीएसई टॉपर। कुछ एक आध महीने पहले मैं ऑल इंडिया टॉपर लड़की से इंटरव्यू कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक वालों ने मुझे अपॉइंट किया था, उनके लिए मैगजीन के लिए इंटरव्यू कर रहा था। मैंने बहुत अच्छा लंबा इंटरव्यू लिया। लास्ट में आई जस्ट आस्क्ड वन लास्ट क्वेश्चन टू दैट गर्ल हु स्कोर्ड 98 और 99%, वुड यू लाइक टू गिव एनी लास्ट 2 टिप्स टू योर जूनियर्स। तो उसने यही कहा, सर, आमिर सर, द फर्स्ट टिप आई वुड लाइक टू गिव इज हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आज आप इस मुकाम पे पहुंची हैं, इतने अच्छे मुकाम पे, आपने मेहनत करी है, रात रात भर आपने मेहनत करी है, रात रात भर बैठ के हम लोगों ने मोबाइल में आंखें नहीं खराब करी अपनी, फालतू की रील्स देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है हमने, है ना। हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट था, हमारे पेरेंट्स ने हमको टाइम मैनेजमेंट सिखाया। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हमारे डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत काम हुआ, हम लोगों ने कैरेक्टर को बहुत। और दूसरा टिप उसने दिया, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, है ना। आज सबसे बड़ा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बुरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। इट इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स। आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। इस मोबाइल से ही कई लोग बच्चे बन रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं, स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, अपने एम्पायर खड़े कर रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, अमेरिकन और विदेश कंपनी में ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं और 1-1, 1.5 लाख रुपए सैलरीज कमा रहे हैं, और इसी से कई बच्चे बर्बाद भी हो रहे हैं। चॉइस इज योर्स। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर हम कंक्लूड करेंगे। आपकी तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट हुए हैं आपकी बातचीत से, एंड आई एम श्योर हम आपके बारे में आपसे और भी चर्चाएं करेंगे। आज हमने स्पेशली स्पीकिंग स्किल्स पे बात करी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर स्किल की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और हर स्किल की एक अपना डोमेन बहुत बड़ा डोमेन है, तो हर एक को एक अपना टाइम मिलना चाहिए। तो कभी आपसे बॉडी लैंग्वेज पे बात करूंगी, बट जाते जाते हम कंक्लूड करेंगे। तो आप ये बताइए, बोलवीर बनने के लिए कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट्स क्या दे सकते हैं हम अपने बच्चों को। देखिए बहुत ही अच्छी चीज आपने पूछी। कम्युनिकेशन की जब हम बात बताते हैं, उसमें तो हम लोग 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बताते हैं, जो बड़ी किताबी चीज है ना। 7 C's: क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड कर्टसी। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलना बहुत अच्छी चीज है। नो, स्पीक लेस। टू मच इज नॉट ऑलवेज टू गुड। सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से दैट प्रैक्टिस एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी संगत बदल लीजिए, आप रंगत बदल जाएगी आपकी। इफ यू आर विथ 5 dirty minded people, you will be the 6th one. If you are with 5 positive minded people who speak positive, who think positive, who talk positive, who discuss success, growth, prosperity, you will be the 6th one. आप अगर ऐसे 5 लोगों के साथ हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हर कुछ बोलते हैं, गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, एक पैरेट को आप बकवास या टपोरी लोगों में छोड़ दीजिए तो वो वही सीख जाएगा। और एक पैरेट को बहुत ही धार्मिक फैमिली में जाकर छोड़ दीजिए जहां मंत्र होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है, तो वही सीख जाएगा। आपकी संगत, आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप कोई भी कोर्सेज करते हैं, आप जो सोसाइटी अपने मोहल्ले में रहते हैं, आप कैसे अपने दोस्त बना रहे हैं, आपके पीयर्स कैसे हैं। अब यहाँ पे संगत का मतलब मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ लोगों से मतलब नहीं मेरा। आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं, लैपटॉप में क्या देख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप टीवी में क्या देख रहे हैं, ये सब कुछ संगत में आता है। आपने कौन से एप्स डाउनलोड कर रखे हैं, आपने कौन से किन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, उससे भी आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। आपकी डीपी क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आप कैसे पिक्चर्स लगा रहे हैं,
आप बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा, जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे या इंटरव्यूज के लिए जाएंगे 5 साल 6 साल 10 साल के बाद, तो आपका पूरा इंटरनेट प्रोफाइल चेक किया जाएगा। उससे आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी 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 दृष्टिकोण पता चल जाएगा कि अरे तुम ये तो कचरा डालता है, गंदे कमेंट्स करता है, पॉलिटिक्स का करता है, रिलीजन का करता है, यू विल बी किक्ड आउट। तो उस लड़की ने कहा था यूज योर सोशल मीडिया वेरी सेंसली। पहले हम लोग मैम पूरे इंडिया में मैं जाता हूँ सेशंस लेने के लिए, टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लेता हूँ, पेरेंट्स के सेशंस लेता हूँ, स्टूडेंट्स के करियर काउंसलिंग सेशंस लेता हूँ। अभी मैं एक जगह गया था बेंगलोर में, एक बहुत बड़े स्कूल में पेरेंट्स वर्कशॉप लेने। कुछ पेरेंट्स मेरे पास रोते हुए आए थे, वो बोल रहे थे सर हमें बताइए, हम अपने बच्चे से मोबाइल छीनने की बात करते हैं, वो तो कहता है हम सुसाइड कर लेंगे। इतनी भयावह स्थिति है। तो ये चीजें बहुत ही सेंसिबली हम लोग को हैंडल करना है। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूंगा कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। ओके, स्काई शुड बी द लिमिट। छोटे से शुरुआत करिए और अपने आपको कभी भी किसी से कम मत समझिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल। आपके अंदर अगर कोई एक एबिलिटी या स्किल या टैलेंट है जो मुझ में नहीं है, तो मेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज होगी जो आपके अंदर नहीं होगी। अपने आप को सवालिए, गॉड कैन नेवर बी पार्शियल। गॉड हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ टैलेंट, स्किल। आगे बढ़ते जाइए, मूव ऑन करते जाइए, अपने सपनों को बड़ा रखिए। ड्रीम शुड बी बिग। मैंने सोचा था कि मैं तो बेस्ट कम्युनिकेटर बनूंगा, बेस्ट बोलवीर बनूंगा, और मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी मैं ये नहीं सकता कि परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, आज मैंने आपसे कितना कुछ सीख लिया, हाँ ना, 2-4 बहुत अच्छी चीजें सीख ली। मेरे कॉलेज में मेरे जो प्रिंसिपल हैं या मेरे सीनियर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, रोजाना मुझे कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। रोजाना उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो नोबडी इज परफेक्ट। अपने तो बेस्ट बनने की कोशिश करिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जो हमारे यहाँ के यूथ तैयार नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको लोग इंसल्ट भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, उड़ाने दीजिए। अगर आप अंग्रेजी में गलतियां कर रहे हैं तो कोई अंग्रेज थोड़ी है, हमारी मातृभाषा थोड़ी है अंग्रेजी, है ना। मैं आपको बताऊं कि 5 क्वालिटीज, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए 5 क्वालिटीज मैंने बचपन में पढ़ी थी जो मुझे अभी एकदम याद आ गई हैं। आई वुड लाइक टू शेयर। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निंद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। ये 5 क्वालिटीज। काक चेष्टा मतलब यू शुड हैव अ डिजायर लाइक अ क्रो। एक क्रो ने पानी कैसे ऊपर ले आया था। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा ओरेटर, अच्छा स्पीकर, अच्छा वक्ता बनने के लिए एक डिजायर होना चाहिए, जुनून। वो जुनून जब तक आराम से बैठे बैठे कंफर्ट जोन में रिमोट लेके बैठे हुए आईपीएल देख रहा है, टीवी देख रहा है, ये देख रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। अरे मैं आईपीएल भी देखता हूं मैम, तो मैं इंग्लिश की कमेंट्री लगाता हूं और मैं कॉपी और पेन लेके बैठता हूं। कुछ नई चीजें आती तो मैं लिखता जाता हूं। ये होना चाहिए। हर जगह आप कुछ सीख रहे हैं, हर जगह आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन लाइक अ स्वान, एक बुगले की तरह, फोकस, है ना। अल्पहारी, गृह त्यागी। श्वान निंद्रा, स्लीप लाइक अ डॉग, eat less and ready to change, ready to move, coming out of your comfort zone, and I'm sure you will rock. Last but not the least, one message I would like to give my dear friends, lovely people, आप सब लोग बहुत स्पेशल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। बस अपने सपने बड़े रखिए, है ना, क्योंकि बड़े सपनों का बड़ा जादू होता है। और सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जिनको पूरा किए बिना आपको नींद नहीं आती। ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम इन योर स्लीप, dreams are those which don't let you sleep. Dream big, aim big, and move on, and I'm sure you will rock. You have come in this world to rock and to conquer, to be a winner and to be a victorious person. And winners never quit and quitters never win. All the very best, my best wishes to all of you. May all your dreamt dreams come true and may you all achieve higher goals. एंड अ स्पेशल ग्रैटिट्यूड टू यू मैम कि आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग, नो इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं इसकी बहुत जरूरत है। एंड आई एम श्योर आपकी मेहनत एक बहुत पॉजिटिव और एक सकारात्मक चेंज ला रही है और लाती रहेगी। आई एम ऑलवेज विथ यू इन दिस वेरी फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर एंड प्रिविलेज। गुड लक एंड गॉड ब्लेस मैम। थैंक यू सर। सर ने बिल्कुल सही बात कही कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकले
कुछ भी आता हो फायदा नहीं है, क्योंकि टैलेंट जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो अपनी सक्सेस नहीं पा पाएगा। तो उसके लिए हमारी यूथ को मैं कहना चाहूँगी, प्लीज कम आउट ऑफ योर शेल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। एग्जैक्टली। एंड विद दिस नोट, करियर काउंसलर्स इंडिया से मैं डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर आमिर महबूब का। और विद दिस नोट, जय हिंद। थैंक यू।